नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया। बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने कोचिंग सेंटरों के सुरक्षा उपायों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हादसे के बाद तमाम छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ हो। इससे पहले पिछले साल मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे। कुछ छात्रों को तो खिड़की तोड़कर तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगानी पड़ी थी। तो इस बार मुखर्जी नगर की जगह ओल्ड राजेंद्र नगर है और आग की जगह बारिश का पानी। लेकिन मौत भविष्य संवारने का सपना सजोए देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली से आए छात्रों की हुई है। यह हादसा सरकार और कोचिंग संचालकों पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि यह हादसा उस दिल्ली में हुआ है जो देश की राजधानी है। यहां देश भर से लाखों छात्र भविष्य बेहतर करने का सपना लेकर तैयारी करने आते हैं। यहां प्रशासन संभालने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एलजी और एमसीडी है। इसके बाद भी कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही जारी है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो प्रशासन अलर्ट में आने का ढोंग करता है। ताबड़तोड़ छापेमारी का नाटक होता है, कड़े नियम बनाए जाते हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन वक्त बीतने के साथ फिर से पूरा प्रशासन सुस्त पड़ जाता है। फिर से कोचिंग सेंटर लापरवाही बरतने लगते हैं और छात्रों के जीवन से खिलवाड़ का यह खेल जारी रहता है। लेकिन सवाल है कि आखिर इन हादसों पर कब रोक लगेगी, कब तक छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। आज इसी पर 5 की पड़ताल। और शुरुआत 2 तस्वीरों के जरिए, क्योंकि 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी, लेकिन 2 तस्वीरों का अंजाम एक ही है। क्योंकि यह पहला ऐसा वाकया नहीं है जब दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर पिछले साल की है 15 जून 2023 की, और एक तस्वीर इस साल की शनिवार 27 जुलाई की। मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे पिछले साल। कुछ छात्रों को तो खिड़की तोड़कर तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगानी पड़ी थी। तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 15 जून 2023 को आग लगने से 61 लोग घायल हो गए थे। जांच में पता चला कि आग बिजली के मीटर में लगी थी, जो देखते देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटर्स में करीब 200 से 250 छात्र मौजूद थे। छात्रों ने आग से बचने के लिए खिड़कियां तोड़ी, रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और सीढ़ियों का सहारा लिया। कुछ छात्रों ने बचने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग तक लगा दी। और इस बार मुखर्जी नगर की जगह ओल्ड राजेंद्र नगर है और आग की जगह बारिश का पानी है। लेकिन मौत भविष्य संवारने का सपना संजोए देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली से आए छात्रों की हुई है। यह हादसा सरकार और कोचिंग संचालकों पर सवाल खड़े करता है कि साल दर साल यह जानलेवा लापरवाही कब तक और कब इन हादसों पर लगाम लगेगी। और इस बीच कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद सियासी संग्राम जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एमसीडी कमिश्नर और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये सियासत बड़ी बेशर्मी से हो रही है उन 3 छात्रों की मौत पर, जिनकी जवाबदेही लेने के बजाय एक दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो कह रहे हैं एमसीडी वालों की गलती है, एमसीडी में बीजेपी और कमिश्नर के दोष हैं। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं। दिल्ली वासियों की जेल साफ कर रहे थे, उनको बस कहां समझा कि वो नालियां या नाला साफ कर पाते। हमारे बीच में और दिल्ली में कोचिंग हादसा मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह मुद्दा उठाया, तो लोकसभा में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मामले को लेकर सवाल उठाए। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों को के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी
उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। अगर ये घटना अचानक हो गई होती तो हम ये मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। मैं सदन के समक्ष यह विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों? और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र जवाब मांग रहे हैं कि उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से यह घटना घटी है तब से मैं निगरानी कर रहा हूं, जिन्होंने भी यह गलती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना बहुत दुखद है जो नहीं होनी चाहिए थी। आपसे वादा करता हूं कि आपको हर सुविधा देने की तैयारी करूंगा, बस आप मुझे थोड़ा समय दें, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं एक माँ हूँ, एक माँ होने के नाते ही एक बात पूछ रही हूँ। जिस माँ पिता ने अपने बेटे को दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए भेजा, उनका क्या दोष था? उनका ये दोष था कि दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी चला रहे हैं, दिल्ली का नगर निगम वो चला रहे हैं, शैली ओबराय जी, आतिशी मारलेना जी, दुर्गेश पाठक जी। अगर आपके अधिकारी नहीं सुनते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। पर मुझे एक बात बताइए, वो माँ बाप जिनके बच्चे देश की सेवा करते भविष्य में जाके, वो बच्चे क्या बनने के लिए आए थे? वो बच्चे आईएएस, आईपीएस या आईआरएस बनते और देश का भविष्य लिखते, पर आपने उनके घरों के चिराग ही बुझा दिए। आप एक माँ की व्यथा को समझिए। मैं एक माँ हूँ, मुझे रात भर नींद आ सकती है कि मैं अगर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजूं, वो चिराग कभी लौट के नहीं। और हमारे साथ पैनलिस्ट में कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अमीश सेगल, पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, अनुजा कपूर प्रवक्ता बीजेपी, निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, राकेश सिंह संवाददाता मुखर्जी नगर दिल्ली से। मुखर्जी नगर वो जगह है जहां पर छात्र आते हैं सपने लेकर कि कुछ बनेंगे, लेकिन मुखर्जी नगर में भी पिछले साल हादसा हुआ था। और देवनाथ है ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली से, जहां इस वक्त छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जवाब भी मांग रहे हैं। मैं मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जल्दी से छात्रों का रिएक्शन। देवनाथ, बिल्कुल, अगर आप तस्वीरों में देखें तो पूरी तरह से छात्रों का जमावड़ा लगा, विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग, एक बात और समझने की जरूरत है, जो छात्र हैं यहाँ पर वो इस कदर परेशान हैं और गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कार्रवाई की बात करें, आप एक्शन की बात करें, तो ये बात समझ में आती है कि शायद जो दर्द है, जो वेदना है, जो टीस है, वो उसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको इधर भी दिखाऊंगा कि इधर देखिए किस तरीके से कुछ पोस्टर लगा करके और विरोध कर रहे हैं लोग। ये देखिए उन बच्चों के पोस्टर हैं जहां पर कुछ आकृति भी बनाई जा रही है और जस्टिस यानी न्याय की मांग की जा रही थी। सर ये बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग?
ये हम लोग यहाँ पे अपने आर्ट के जरिए भी ये जो पूरा इतना मसला जिस तरह से बेमौत मारे गए हैं स्टूडेंट, उस मसले पे दो बातें। एक तो जो भी इसके लिए दोषी हैं, कोई बलि का बकरा ना बना के किसी इलेक्ट्रीशियन या किसी एमसीडी के स्टाफ को पकड़ के ना सजा दी जाए। जो सही में कल्प्रिट्स हैं, जिनके शहर पे ये इस तरह की चीजें चल रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस से लेके बिल्डिंग में जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारी चीजें हैं। आप बताइए, आप किस नजर से इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो घटना घटी है वो ड्रेनेज की वजह से हुई है। अगर ड्रेनेज की फैसिलिटी यहाँ पे होती ये घटना नहीं घटती। इसमें सीधे सीधे जो है एमसीडी जिम्मेदार है। आपको हम ये दिखा दे रहे हैं डाटा जो है, इसमें आप जूम करिए। 18 जुलाई के जो है मैंने कि पानी जो है भराव हो जा रहा है, आप इसको रिजॉल्व करिए। लेकिन उन्होंने ये बात कह के दूसरे डिपार्टमेंट डाल दिया कि ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने पहले ही कंप्लेंट की थी? बिल्कुल, हमने जब मौसम जो है शुरू हो चुका था तो हमने कंप्लेंट किया कि आप इसको जो है सॉल्व कराइए, क्योंकि पानी के भराव की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पटेल नगर पास में पड़ता है, वहाँ भी छात्र तैयारी करते हैं। वहाँ करंट लगने की वजह से एक छात्र की दुखद मृत्यु हो गई। और वो भारत का भविष्य का निर्माण जो करता है छात्र, क्योंकि उसने प्रीलिम्स निकाल के मेंस की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक जीवन की कीमत आप समझ रहे हैं कि हम लोग किस हिसाब से यहाँ पढ़ने आते हैं, और ये यहाँ पे बेसमेंट में छात्रों की हत्या की जा रही है। इसको आप डिजास्टर या फिर आप इसको जो है हादसा नहीं बोल सकते। मुझसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप ही बताइए, आप क्या कहेंगे? पूरा सब विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन न्याय कब मिलेगा? देखिए, न्याय का इंतजार तो 4 दिन से हो रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले नीलेश की हत्या होती है पटेल नगर में करंट लगने से, और परसों रात ये 3 बच्चों की मौत हो जाती है। छात्रों में गुस्सा है और जवाब मांग रहे हैं। आज जल्दी से राकेश, वहां भी कुछ छात्र होंगे, मुखर्जी नगर में भी, और जाहिर है उन छात्रों के मन में भी यही सवाल कि आखिर कब तक इस तरह की जानलेवा लापरवाही। देखिए, मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि हादसे होते रहेंगे, संसद में सवाल उठते रहेंगे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं एकदम उस बिल्डिंग के पास खड़ा हूं जहां पे पिछली साल आग लगी थी, और जाहिर सी बात है जो आरोप लगे, क्या हादसे होते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी जैसे कि अब हो रही है। तमाम नेता पहुंच रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, तमाम नेता। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस पे लगाम कब लगेगी। देखिए, हमारे साथ मुखर्जी नगर में जो सपने लेकर के आते हैं छात्र जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या जल्दी से रिएक्शन मेहमानों के पास। जी आपका क्या कहना है? राजेंद्र नगर का जो हादसा हुआ है, आखिरकार किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर की जो घटना हुई है, मेरा मानना यह है कि इससे पहले 16 जून को इसी बिल्डिंग में आग लगी थी। क्या नॉर्म्स लिए गए, क्या मीटर्स बाहर लगाए गए, टाटा मीटर्स बाहर लगाए गए, क्या बिल्डिंग के, क्या अभी कोचिंग पे उसी प्रक्रिया चल रही है, लाइब्रेरी क्या बेसमेंट में नहीं चल रही है। अभी सामने वाली पीजी में आग लगी थी, कुछ जान माल का खतरा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना है, दिल्ली में ना तो इतनी बारिश हुई है कि कोई डूब के मर जाए, लेकिन दिल्ली ने जो एमसीडी ने जो काम किया, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल राकेश, मैं आता हूं। ये वो सवाल, उन सवालों का जवाबदेह बीजेपी से भी है, आम आदमी पार्टी से भी, अनुजा कपूर, निवांश शर्मा। सवाल मैं आज नहीं पूछ रहा हूं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां छात्र सवाल आप दोनों से पूछा जा रहा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहेंगे? जवाबदेही कौन लेगा? निवांश शर्मा। जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, जवाबदेही जरूरी है, इसके अंदर जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये ऐसा गुनाह है जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, और ऐसे बच्चों की मृत्यु होगी जो देश का भविष्य हो सकते थे। किस वजह से वो मृत्यु हुई है उसको ढूंढ के, और जो अपराधी हैं उनको हाईएस्ट पनिशमेंट दिलवाने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी हो। हम क्लियरली, हमारा संदेश ये है, क्लियरली हमारा एक स्टैंड है कि जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नालों की सफाई करवाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ अधिकारी तक होती है? सरकार क्या इम्पोर्टेंट ये है कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमने डेट वाइज पूरे मीडिया के सामने और पूरी जनता के सामने रख दिया कि डेट वाइज कैसे हमारे मिनिस्टर जो है बैक टू बैक मीटिंग्स के लिए अफसरों को बुलाते रहते हैं, कैसे हमारे मंत्री लेटर लिखते रहते हैं, कैसे हमारे मंत्रियों की मीटिंग में एक अफसर नहीं पहुंचता, कैसे हमारे मंत्रियों की मीटिंग को टाल दिया जाता है। ये हमने पूरा पब्लिक डोमेन में रख दिया।
अब जो अफसर हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जिन्होंने झूठा हमें फीडबैक दिया कि आप जो ग्राउंड लेवल पे है लॉगिंग नहीं है, ग्राउंड लेवल पे जो है वो बिल्कुल सब कुछ की ठीक है। सरकार, आपकी फिर उनकी सरकार जवाबदेही- इतनी कमजोर है कि आपके अधिकारी आपको गुमराह कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जिन अधिकारियों ने हमें ये फीडबैक दिया है मीटिंग्स में आए बिना कि सारा क्राउड 80% ऑफ द ड्रेनेज नहीं जो तो है ये वो तो क्लियर कर दिए आपकी गए हैं, आपकी क्यों उन पे नाकामी कार्रवाई है नहीं बॉस होनी चाहिए? निवान शर्मा हमारे जी, ये मंत्री आपकी प्रोफेसर- आपकी सरकार की सुनिए, नाकामी सुनिए। है। अधिकारी आपको गुमराह कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और आप मान लेते हैं। जमीन पर आप बिल्कुल जाते नहीं सरकार है। की नाकामी नहीं है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है, ये एलजी का षड्यंत्र है जो अधिकारियों को हमारी मीटिंग सीरियसली में आने निवान से शर्मा रोकता जी, है, जो अधिकारियों को 3 हमारे- बच्चों की मौत हमारे- हुई है और आपको षड्यंत्र नजर आता है इसमें? जी कम से कम जवाबदेही स्वीकार कीजिए। आपकी सरकार की नाकामी है कि आपके अधिकारी आपके सुनते नहीं है, आपको गुमराह करते हैं और आप मान लेते हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि हमें अधिकारियों ने गुमराह किया, झूठ बोला। क्यों हम जमीन पर आपके सुप्रीम मंत्री कोर्ट नहीं से- आ हम सकते थे सुप्रीम क्या? कोर्ट से जीत के उन आए थे कि इलाकों में सर्विसेज- आपके विधायक है कि नहीं? हमसे गए सर्विसेज क्या? किसने छीनी? निवान शर्मा हम जी, आपके सुप्रीम विधायक कोर्ट से गए क्या? ऑर्डर लेकर आए थे। आपके मंत्री गए क्या? रियलिटी चेक किया क्या? अधिकारी ने अगर बोल दिया फाइल में बहुत अच्छा है सब कुछ, आपने मान लिया बहुत अच्छा है? 100% हमारे मंत्रियों ने, अगर आपने सौरभ भारद्वाज जी की वीडियो देखी, हमारे मंत्रियों ने ग्राउंड में जाके उनको फोटोज और वीडियोस दिखाई कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पे वाटर तो लॉगिंग आपने नहीं है, कहा लेकिन कि वहां पे अधिकारियों water ने logging हो रही है। आज अधिकारियों ने आपको गुमराह किया, तो सौरभ भारद्वाज जब गए तो अधिकारियों की झूठ का पता चला उन्हें, तब बिल्कुल कार्रवाई पता हुई चला। अधिकारियों के खिलाफ। फिर हमने उसके ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर तक के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। हमारे पास लेटर है जहां पे हमने अधिकारियों को सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए हुए हैं। क्या ये हो गए अधिकारियों को सस्पेंड? सस्पेंड नहीं करते हैं। हो गए सस्पेंड? सर कैसे होंगे अगर उनको एलजी का संरक्षण मिलेगा? कैसे होंगे अगर मंत्री के एलजी लेटर साहब तो पे कह अमल रहे हैं कि नहीं किया सौरभ जाएगा? भारद्वाज को हमने चिट्ठी लिखी नालों की सफाई के लिए, कई सारे लेटर लिखे। मैं आपको यही तो बता रहा हूं, हमारे मंत्री ने अगर अधिकारियों को सस्पेंशन ऑर्डर दिए हुए हैं, अगर उनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा तो किसकी सुन अनुजा रहे हैं अधिकारी? कपूर, अनुजा कपूर, क्या कम से कम अधिकारी- थोड़ी संवेदना रखिएगा आप दोनों प्लीज। यहां पर ये षड्यंत्र एक दूसरे का बजाय दिखाने के, जवाबदेही, क्योंकि सरकार बनाने के वक्त मुझे लगता है निवान शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल जी का बयान बहुत था कि हम दिल्ली में इतने झील बनाएंगे, इतना खूबसूरत बनाएंगे, यमुना की सफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब कुछ भी होता है, दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, दिल्ली में पानी की कमी हो जाती है, कुछ भी होता है, साहब हमको काम नहीं करने। ये क्या हर बार एक ही एक्सक्यूज लेकर आते हैं निवान शर्मा? अनुजा कपूर, आप काम करने नहीं देते हैं, ये इनका आरोप है। कुछ भी जय श्री राम। होता है तो कहते हैं कि भाई और बीजेपी वाले काम करने नहीं मैं देते। दिवंगत आत्माओं की शांति मांगती हूँ और उनके जो माँ बाप हैं जो इस दर्द से जूझ रहे हैं, उनको शक्ति मिले। दुख है मुझे कि यहाँ पर बैठकर ये जिस तरीके से पॉलिटिक्स गेम खेलते चले जा रहे हैं। जीत कर आए थे एमसीडी में और इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ कूड़ा ही नहीं उठाएंगे। आपको तो पता है, अब आप तो ये कूड़ा घर भी आप देख लीजिए कि वहां पे क्या हालत है। यही कहा था ना इन्होंने। आज मैं एक और चीज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ सुमित जी। ये बड़ी ही विचित्र बात है। फरवरी 12-2023 के अंदर मनीष सिसोदिया ने कहा था, जो ऑलरेडी दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि 34 किलोमीटर ये सीवर लाइन लगाएंगे 39 नजफगढ़ कॉलोनीज में। यहां पर ₹41 करोड़ प्रोजेक्ट का इन्होंने पैसा दिया। फिर इन्होंने प्रोजेक्ट का पैसा दिया फरवरी 14 में, वो भी 2023 के अंदर, कि हम फिर सीवर कनेक्शन लगाएंगे और यह है मुख्यमंत्री मुफ्ती सीवर कनेक्शन योजना के अंदर। यहां पर इन्होंने कहा कि हम 20,000 लोगों को बेनिफिट देंगे, 2 अनऑथराइज्ड कॉलोनी को देंगे, और यहां पर फिर ₹68 करोड़ रुपए इन्होंने उस दिन फिर इन्होंने साझा किया। इन्होंने कहा हम फिर करवाएंगे। अब आप ये बताएं मुझे कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 4.8 करोड़ ऑलरेडी इन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्पेंड कर दिया, फिर 1500 करोड़ दिया 22 मार्च को, और इनके 3 साल तक जब ये बनकर आए उस वक्त 2500 करोड़ रुपया इन लोगों ने उस टाइम पर दिया सिविल की सिर्फ लाइनें बिछाने के लिए, और वो बिछी नहीं। अब आप ये बताएं कि 12 जून 2023 में डीपीसीसी की फिगर आती है सामने, उसके अंदर कहा है कि यमुना इफेक्ट हो रही है सर, कि आपके जो ये एसटीपी के जो प्लांट्स हैं 35 प्लांट्स में से 22 प्लांट जो है वो बिलो स्टैंडर्ड है। आप बताइए इसके अंदर कौन जिम्मेवार है? अब मैं फिर एक और बात पूछती हूँ, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कौन कौन रह चुके हैं? मनीष सिसोदिया, अनुजा जी वो कह रहे हैं आप उन्हें काम नहीं करने देते हैं, उनके अधिकारी
वो अधिकारी जो है वो बीजेपी के हैं, अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, वो इतने लाचार असहाय है, कुर्सी पर बैठने में कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, हालांकि छोड़ दीजिए ना सर। सुमित जी, मैं तो कह रही हूँ इनको छोड़ दीजिए। हत्यारी आप, खूनी आप, जेल से चलाती हुई सरकार आप बात कर रहे हैं। आप ऋषि जी, मैडम छोड़ दीजिए, आपसे काम नहीं होता है, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा, जल्दी से निवान जी, जल्दी से। उसके बाद फिर मैं जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर लड़ाई है ना, हर बात में ब्यूरोक्रेसी को लेकर लड़ाई है, सत्ता संभालने के वक्त में नहीं। निवान शर्मा जी, आप मोबाइल दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, मैं दिखाऊंगा आपका बयान। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या सपना बेचा था? झीलों का शहर बनाएंगे, दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। मैं हैरान हूं। मैं आप एक सीनियर एंकर है, मैं हैरान हूं आप किस तरह से रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। मैं हैरान हूं इस बात पे। ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है? सर्विसेज हमें दी एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल। निवान जी, चलिए बीजेपी वाले आपको काम नहीं करने देते हैं। एक सिंपल सवाल निवान जी, एक सिंपल सवाल। बीजेपी को सुनना चाहते हैं तो हमें बुलाने का कोई फायदा नहीं। आपको भी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे कम से कम एक जवाबदेही तो सुनना चाह रहे हैं। इतने खुद को लाचार असहाय बता रहे हैं अपने आप को। मुझे एक लाइन कंप्लीट करने दीजिए, हम कोई असहाय नहीं है। हाँ, आप एक लाइन मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बताइए। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के हम जिम्मेदारी ले रहे थे कि हमें सर्विसेज दीजिए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम काम करके दिखाएंगे, हमें काम करना आता है। ऑर्डिनेंस लाके इन लोगों ने सर्विसेज ली है। ये लोग, इन लोगों को सर्विसेज कोई कानून के तहत नहीं मिली है, इन्होंने छीनी है सर्विसेज। आज जब फीता काटना होता है हमारे काम का, ये सबसे आगे खड़े हो जाते हैं आगे सर्विसेज लेकर। आज जब कोई आपदा आ गई है तो अब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी निवान शर्मा जी, मुझे लगता है फीता आप भी काटिए, और फीता काटने के लिए आप भी आगे आते हैं। आपके मंत्री भी फीता काटते हैं, फीता काटने के वक्त में आप भी आगे आते हैं, आपदा के वक्त में आप भी जवाबदेही से बच रहे हैं। वोट मांगने के लिए गए थे ना, ओल्ड राजेंद्र नगर में आपके विधायक गए थे वोट मांगने, वोट मांगने गए थे। एमसीडी में आपके पार्षद वोट मांगने गए थे, आपके पार्षद वोट मांगने गए थे एमसीडी में। हमारे पास आपके पार्षद वोट मांगने गए थे कि नहीं? अफसरों को अगर ये वोट मांगने गए थे कि नहीं? मैं निवान शर्मा जी, एक सेकंड, मुझे एक सवाल, सिंपल सवाल। ये झूठी राजनीति करते हैं, ये राजनेता है ये लोग। निवान शर्मा जी, एक सेकंड, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। निवान शर्मा जी, एक सेकंड, आप वोट मांगने गए थे, आपके पार्षद वोट मांगने गए थे उस इलाके में? अफसरों को डराते हैं सर ये लोग। आपके पार्षद वोट मांगने गए थे निवान शर्मा? हमने सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया, क्या एक सस्पेंशन ऑर्डर लेकर बैठे हुए साहब? वोट मांगते वक्त क्यों नहीं बताते हैं कि साहब हम वोट दे दीजिए लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे? ये कब तक बहानेबाजी? हर चीज में, बताइए आप, हर चीज में बहानेबाजी। सस्पेंशन उनका, सरकार में आप रहेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे आप, एमसीडी में आप रहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी, और आप कहेंगे कि साहब हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। बार बार हादसे क्यों होते हैं? उन छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? जो छात्र यहां सपने लेकर आते हैं कुछ बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए। मुखर्जी नगर में पिछले साल हादसा हुआ, इस बार ओल्ड राजेंद्र नगर में, और ऐसे हादसों की फहरिस्त, शायद और भी छोटे मोटे हादसों की फहरिस्त लंबी हो सकती है। उन इलाकों में बेतरतीब तरीके से नियम कायदे को धत्ता बताकर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। नाले का पानी बेसमेंट में घुस जाता है, जिम्मेदारी किसकी पता नहीं, जवाबदेही किसकी पता नहीं। सरकार में आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है साहब हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? तो क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है? तो क्या ब्यूरोक्रेसी सब कुछ कर रही है? और क्या ब्यूरोक्रेसी ही जिम्मेदार है? समझने की कोशिश करते हैं। उमेश सहगल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व चीफ सेक्रेटरी। उमेश साहब, आपने सुना, मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर ये लड़ाई पहली बार नहीं है, लेकिन क्या वाकई स्थिति ऐसी है कि दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ तय करती है? दिल्ली सरकार में मंत्री हों या दिल्ली सरकार में जो बैठे हैं या एमसीडी में जो बैठे हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, असहाय हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, और ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? मैं तो एक ही सवाल पूछता हूं कि जब कोई अच्छा काम होता है, रिजल्ट अच्छा आ जाता है या कोई अच्छी चीज होती है, तो उसका क्रेडिट कौन ले रहा है? ब्यूरोक्रेसी को तो क्रेडिट दे नहीं रहे। वो इन्होंने किया, वो हमारे सांसदों ने किया, हमारे मंत्रियों ने किया। जब कुछ गड़बड़ होती है तो वो ब्यूरोक्रेसी ने किया। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है कि रोज कहते रहते हैं कि हमने दिल्ली में ये कर दिया, हमने दिल्ली में जमुना साफ कर दी, हमने दिल्ली में वो कर दिया, हमने किया। ये तो नहीं कह रहे कि अफसरों ने किया। तो जब गड़बड़ होती है तो वो भी कहना चाहिए ना कि हमारी वजह से हुआ। आफ्टर ऑल अफसर ही काम करते हैं, अफसर काम करते हैं, अफसर लीगली काम करते हैं। अगर हम उनसे कोई इलीगल काम कराएंगे तो उनकी ड्यूटी है कि उस इलीगल काम को डिसोबे करें।
तो आप ये जो बहानेबाजी है ये चलेगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सारी बेसमेंट दिल्ली की सील कर दी जाएं तो आप ऑर्डर करिए कि जो भी लॉ है उसके मुताबिक दिल्ली की हर बेसमेंट को चेक किया जाए। हर बेसमेंट जिसमें भी इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है जो कि मास्टर प्लान के या नक्शे के खिलाफ है उसको सील कर दिया जाए। और फिर अगर उसको सील नहीं किया जाता तो आप उस अफसर को सस्पेंड कर दीजिए, आप उसको ब्लेम कर सकते नहीं तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सस्पेंड करने का ऑर्डर हम निकालते हैं, एलजी साहब उस ऑर्डर को अप्रूव नहीं करते हैं। वो एक कमेटी बनी हुई है जिसके चीफ मिनिस्टर चेयरमैन है, उन्होंने उनको अप्रूव करना होता है उस कमेटी को। एलजी साहब नहीं पिक्चर में आते हैं। अच्छा, हिमांशु शर्मा यहाँ पर मतलब गुमराह कर नहीं रहे, कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं है तो कौन उस कमेटी को करेगा? उस कमेटी को कोई मीटिंग नहीं हो रही। जब कमेटी की मीटिंग ही नहीं होगी तो सस्पेंशन ऑर्डर का ये क्या आपने कहा? यहाँ तो आप कह रहे हैं कि एलजी साहब नहीं करने हैं। भाई सस्पेंशन ऑर्डर आपने निकाला, कमेटी के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी हैं। वही तो, वो तो जेल में बैठी है ना, तो वो या तो अपने दूसरे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाए। निवान जी जवाब दीजिए। यहाँ पर आप पकड़ में आ गए, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे देश में जो सरकारें हैं वो अधिकारियों के मूड के हिसाब से चलेंगी? क्या अधिकारी डिसाइड करेंगे कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी बुरी है? नहीं, अभी नहीं। निवान शर्मा जी आप पकड़ में आ गए। सस्पेंशन ऑर्डर को लेकर बताइए पहले। रुकिए। सस्पेंशन ऑर्डर को लेकर बताइए। कमेटी के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल हैं। मैं आप उसी पर आ रहा हूं। मैं 6 फरवरी से लेकर आज तक की आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग दे सकता हूं जहां पे कितनी बार अधिकारियों को बुलाया गया, कितनी बार कहा गया। मैं सस्पेंशन ऑर्डर की बात कर रहा हूं। सस्पेंशन ऑर्डर की बात, सस्पेंशन ऑर्डर की जो आपने कहा कि सस्पेंशन ऑर्डर हमने जारी किया, होता नहीं है। एलजी साहब तो क्या करेंगे? कमेटी के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल है। अरे सर, कमेटी के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल हैं तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कमिश्नर के हाथ में भी है सस्पेंड करना एमसीडी। भाई कमेटी के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल हैं, कमिश्नर मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए क्या? अरे सर, आप चेयरमैन अरविंद केजरीवाल हैं तो उस चेयरमैन उस कमेटी में और लोग भी हैं। सस्पेंशन हो रहा है। निवान शर्मा जी फंस गए। सस्पेंशन नहीं हो रहा, जिसको हम कराना चाहते हैं। सुनिए, आप फंस गए। जिन इतने बहाने मत बनाइए, इतने बहाने मत बनाइए, ठीक है? जो पचे ना लोगों को, कम से कम आगे आइए। सस्पेंड कैसे हो जाते हैं? अच्छा, दिल्ली में कोई अच्छे काम हुए हैं कि नहीं? मुझे ये जवाब एक बात बताइए, दिल्ली में कोई अच्छे काम हुए? अधिकारियों को एलजी सस्पेंड करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपने जो कहा उस पर बताइए ना। मैंने एक अधिकारी का सस्पेंशन ऑर्डर लिखा, एलजी साहब को दिया, वो सस्पेंड करने की जिम्मेदारी थी अरविंद केजरीवाल जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निवान शर्मा जी, ये लॉजिकल बात, इंटरेस्टेड नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी सर। लॉजिक के साथ आइए। यहाँ पर लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर अगर सुनिए आपकी बात, अगर मुख्यमंत्री साहब कहा मुख्यमंत्री को अधिकार है। एक सेकंड पोस्टिंग कर रहे हैं, लेट मी फिनिश। निवान शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, कमेटी बनी है, कमेटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री जी हैं, सस्पेंड उन्हें करना है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी को एक चपरासी को ट्रांसफर करने का भी अधिकार नहीं है दिल्ली में। आप अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करिए। पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आप बयान को वैलिडेट मत करिए। आप दिल्ली की लीगैलिटी को समझिए। उमेश सहगल साहब, रियलिटी ये है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हुई है और आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। रियलिटी ये है कि दिल्ली में अच्छे काम होते हैं तो आप कहते हैं बहुत बढ़िया। अरविंद केजरीवाल ईमानदार। 10 दिन एलजी के घर में धरने देके काम कराने पड़ते हैं हमें। अच्छे काम हो तो नहीं, उमेश सहगल साहब ने कहा ना, अच्छे काम हो तो आप लेंगे क्रेडिट, है ना? सर, अच्छे काम हमने कराए कैसे ये भी तो देखिए आप। और ये काम हो गए तो अधिकारी और एलजी घर में अच्छे काम कराने के लिए बहाने मार रहे हैं आप। ये बीजेपी वाले राकेश जी के पास जाऊं उससे पहले बनाने के लिए डेस्परेशन है इनकी। ये चलिए ठीक है सर, ये आपके टोटली बहाने निकल रहे हैं। मैं एक सेकंड, चलिए हमारे अंदर दे दिए। अच्छा, निवान शर्मा जी एक सेकंड, मैं अपने संवाददाता के पास जाऊं, ठीक है? अपने रिपोर्टर के पास जाता हूं, आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन हां, दर्शकों को उससे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं। और एक सेकंड, निवान जी आप भी सुनिए, धैर्य से सुनिए। अनुजा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप गारंटी देते वक्त, एक सेकंड निवान शर्मा जी थोड़ा धैर्य रखिए। आप गारंटी देते वक्त नहीं कहते हैं कि साहब हम गारंटी दे रहे हैं, पूरा कर लेंगे। जब डिलीवर करने की बात आती है, साहब वो नहीं सुन रहा है मेरा, ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, ये नहीं। इतने असहाय गारंटी आपने क्या दी थी एमसीडी चुनाव जीतने के बाद? 10 गारंटी याद है? मैं आपको याद दिलाता हूं। दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, कूड़े के तीनों पहाड़ खत्म करेंगे, नया लैंडफिल साइट नहीं बनने देंगे, कूड़े से निजात के लिए लंदन, पेरिस और टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाएंगे। हुआ नहीं। निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे,
नई बिल्डिंगों और मकानों के नक्शों की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। नक्शे पास करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दिल्ली की पार्किंग की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे, स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकलेगा, तीसरी गारंटी। लावारिस पशुओं से मुक्ति दिलाई जाएगी, चौथी गारंटी। निगम की सभी टूटी सड़कों और गलियों को ठीक किया जाएगा। निगम के स्कूलों, अस्पतालों और डिस्पेंसरी को शानदार बनाया जाएगा। दिल्ली के सभी पार्कों को सुंदर बनाया जाएगा। दिल्ली को सुंदर और साफ सुथरी पार्कों की नगरी बनाएंगे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सरकार बनने के बाद हर महीने की 7 तारीख से पहले कर्मचारियों के खाते में सैलरी पहुंचाई जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। ये तमाम 10 गारंटी आपने दी थी भाई 2022 में। तो इसमें किस पर काम नहीं हो रहा 2022 में। अच्छा, कूड़े के बाहर हट गए क्या? बिल्कुल हट रहे हैं। अच्छा, हट रहे हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं था। बीजेपी से आगे कर दी हमने कूड़े के सर, बाहर। नाले के पानी को तो आप रोक नहीं पा रहे। क्या कूड़े को बाहर, क्या कूड़े का बाहर हटवाइएगा? नाले का पानी तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। और इस बीच में आए हुए अभी 1.5 साल हुआ है सर 15 साल से बीजेपी एमसीडी 1.5 साल में 2 हाथ से बड़े हाथ से हमारी 10 गारंटी हमें पिछले साल आग, अभी पानी। ये सवाल नहीं गारंटी देते वक्त सोचिए, चपरासी अगर आपकी नहीं सुनते हैं तो गारंटी मत दिया कीजिए। इनसे आप जवाब नहीं लेना चाहते। आप बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन में बीजेपी की मदद करने की कोशिश मैं उन छात्रों के पक्ष में आपसे सवाल कर रहा हूं, ना बीजेपी के लिए ना आम आदमी पार्टी के लिए। जिन छात्रों के परिवार इस वक्त रो रहे हैं, मातम में हैं, उनके लिए आपके पास एक शब्द संवेदना नहीं निकली और आप कह रहे हैं बीजेपी का षड्यंत्र। एक शब्द संवेदना भी आपने जताया। मैं उन छात्रों के लिए सवाल पूछ रहा हूं जो छात्र इस वक्त मुखर्जी नगर में राकेश सिंह के साथ हैं। राकेश, जल्दी से उन छात्रों को जरा बताइए। यहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब अधिकारी नहीं सुनते हैं। देखिए, वादे कर दिए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं, इरादे चाहिए होते हैं। और जो आरोप बार बार लगा रहे थे कि जो कचरे का पहाड़ खड़ा हुआ है उसको कम कर दिया गया है। जरा गाजीपुर जाके देखिए, जरा उनसे पूछिए कि गाजीपुर में जो कचरे का अंबार है, बदबू और वहाँ पे जिस तरीके से गैसें निकलती हैं, वहाँ के लोगों का रहना दूभर है। छात्र जुड़े हुए हैं, मैं केवल उनका जवाब दे रहा था। देखिए, हमारे साथ छात्र जुड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और वो गुस्से में हैं। जिस तरीके से घटना हुई, आम आदमी भी दुखित है, लेकिन उनसे पूछिए जिनके बच्चे की मौत हुई। देखिए सर, इसमें कई हितधारक हैं। एक तो बच्चों को नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेकर यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, या तो ये सोल्यूशन हो सकता है। दिल्ली पुलिस कोई जिम्मेदारी जब लेती है तो पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोचिंग्स बंद करवा देती है, लाइब्रेरी बंद करवा देती है। क्या बीच का रास्ता नहीं हो सकता है? क्या मध्यम मार्ग नहीं हो सकता है? बीजेपी आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी बीजेपी को दोषी है। हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से पुलिस किसके हाथ में है, एमसीडी किसके हाथ में है। लेकिन ना तो दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि कोई डूब के मर जाए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सुमित सर से, मैं एक मिनट मांगना चाहता हूँ कि जो भी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, क्या उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है? मेरा पूरा मानना है कि यहाँ भ्रष्टाचार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं पैसे ले लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई वैसे की वैसी होती है। पिछले समय यही इसी बिल्डिंग में आग लगी थी, क्या सारे मीटर बाहर हैं? क्या उसके बाद सारे नॉर्म्स पूरे किए गए? क्या एग्जिट एंट्री गेट एक है और बाहर निकलने के दूसरे गेट हैं? नहीं है। क्या बायोमेट्रिक एक ही गेट पे लगा देना चाहिए? बायोमेट्रिक से बड़ी घटना हो रही है। टेक्नोलॉजी का ऐसा दुरुपयोग, एक ही गेट पर बायोमेट्रिक लगा देना कुछ और लाइट चली जाने के सुमित संचालक भी, कुछ कोचिंग संचालक भी हैं, जरा उनसे बस 1 मिनट बात कर लेते हैं। एसके सिंह हैं, आपका क्या कहना है जिस तरीके से घटना घटी? सबसे पहले तो जितने भी हैं यहाँ पर मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान है और सभी लोगों ने आज जो है 3 दिन के लिए जो है कोचिंग को बंद रखा है। हम सभी लोगों की संवेदनाएं उन बच्चों के साथ में है जो बच्चे यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं। दूसरी बात, हम सब लोग बच्चों की तरह ही हैं, हम लोग भी कभी पढ़ने के लिए आए थे और बाद में जो है टीचर बन गए। देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन? एकदम सही बात है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, अगर हम सीधी बात करें तो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, पूरे दिल्ली की बात, हम केवल राजेंद्र नगर और मुखर्जी की बात क्यों कर रहे हैं? मुखर्जी नगर में बगल में नेहरू विहार का नाला है, थोड़ा सा भी पानी होता है एकदम रोड भर जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम तो है ही नहीं। तो सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम पे काम करना चाहिए। बेसमेंट की घटना हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन का लीक रहा है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। हम लोग खुद जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। गलतियां हुई हैं, हर स्तर पर गलतियां हुई हैं, लेकिन भुगत तो छात्र ही रहा है। गलतियां हुई हैं लेकिन गलतियां मानने वाले यहाँ पर हैं कहाँ? गलतियां मानने के बजाय एक दूसरे पर आरोप मढ़ने वाले ज़्यादा है और सियासत करने वाले। और ख़ासतौर पर मुझे लगता है कि सरकार में जो हैं उन्हें सामने आकर, निवान जी देखिए, यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की बात नहीं है,
उन छात्रों के बारे में, के परिवार के बारे में ज़रा सोच लीजिए और 2 मिनट सोच लीजिए बस। आपको खुद लगेगा बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। बजाय षड्यंत्र और साजिश करते रहिएगा, बहुत सियासत करने के लिए इस वक्त है, चुनाव के वक्त। इस बीच दिल्ली में हुई 3 छात्रों की मौत पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दुख व्यक्त किया और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि छात्रों की मौत अत्यंत गंभीर मुद्दा है। हम रोज देखते हैं कि अखबारों में पहले, दूसरे और तीसरे पेज पर कोचिंग संस्थानों के प्रचार होते हैं। इतना भारी खर्चा कहां से आता है? मैं सदन के सदस्यों से आग्रह करूंगा, इस मुद्दे पर सुझाव दीजिए। कोचिंग सभी को एक सीमित दायरे में बांध रहे हैं। ये एक साइलो हो गया है जो गैस चेंबर से कम नहीं है। यह घटना दुखद है। Coaching has become flourishing industry with high returns, and the kind of advertisements I said need to be examined. Every penny spent on advertisement is coming from the student. Every new building is coming from the student. So there is really need for an approach that can go a long way in tackling it. अनुजा जी, सवाल यहां पर, आप चूंकि दिल्ली केंद्र सरकार भी चलाती है, एमसीडी भी चलाती है, दिल्ली सरकार भी चलाती है, केंद्र के नाते जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। सब कुछ तो आम आदमी पार्टी पर थोप नहीं देंगे, एलजी साहब की भी बनती है। देखिए जब आप एलजी साहब की बात ही नहीं समझेंगे, उसको ले उनकी कोई भी बात आ जाएगी तो आप सुप्रीम कोर्ट पे भाग जाएंगे। आप सिर्फ एलजी साहब, सिर्फ सक्सेना जी के लिए आपको सिर्फ प्रॉब्लम है, आपको तकलीफ रही है। तेजेंद्र खन्ना एलजी रहे हैं, वो भी रहे हैं। नजीब जंग 2013 में रहे, उनको भी आपको दिक्कत थी। अनिल बैजल से आपको दिक्कत थी 2016 में। क्या कांग्रेस की सरकार नहीं रही? हमने तो कभी नहीं सुना कि कभी एलजी के साथ प्रॉब्लम हो रही हो। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हमेशा सारे एलजीओ से तकलीफ रही है। क्यों? क्योंकि एक 1 मैन शो है। ही इज अ डेस्पोटिक किंग, जिसको हम कहते हैं ना, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है एक आम जनता की। ये अकेले सरकार चलाएंगे। वो तो आपको दिख ही रहा है, चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। एक बात बताइए अनुजा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है, ये आपराधिक लापरवाही है। एक सेकंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनुजा जी आप भी फिर वही कर रही हैं। मैं आपको अपने रोल के लिए सवाल पूछूंगा, उनको अपने रोल के लिए, और कटघरे में आप दोनों हैं। आप कटघरे में कैसे हैं? दिल्ली पुलिस आपकी है, आपराधिक लापरवाही है। यहां पर ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी निवांश शर्मा यानी आम आदमी पार्टी की है और जवाब मैं उनसे लूंगा, एमसीडी। लेकिन क्या आपराधिक नेग्लिजेंस के लिए दिल्ली पुलिस जवाबदेह नहीं है? दिल्ली पुलिस क्या रियलिटी चेक करती है जाके? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं रियलिटी चेक? अगर आप दिल्ली अब जाकर एमसीडी को नोटिस भेजा जा रहा है, दिल्ली पुलिस कंप्लेंट डालेंगे तो क्या दिल्ली पुलिस क्या रियलिटी चेक नहीं करेगी? क्या आज इनको गिरफ्तार नहीं हुए? क्या इनसे पूछिए आप। ये तो मैंने क्या कहा, ये तो हर समय भागते भागते कोर्टों में पहुंच जाते। दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया सर? हमारे पूछिए को ना दिल्ली इनसे। पुलिस हाथ में दे दो, हमारे को दिल्ली पुलिस हाथ में दे दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। सर सेफ्टी देख लीजिए, आप दिल्ली पुलिस की बात करते हैं। अरे सेफ्टी में इन्होंने, आप लिकर सिस्टम देख लीजिए, दिल्ली पुलिस क्या करेगी? अनुजा जी अभी मुखर्जी नगर से अनुजा जी और निवांश शर्मा जी, आप दोनों के लिए अभी आपने मुझे लगता है सुना नहीं। मुखर्जी नगर के छात्र क्या कह रहे हैं? जो पिछले साल हादसा हुआ उस बिल्डिंग में क्या जो नॉर्म्स लगाने की बात थी, फायर नॉर्म्स को लेकर उसे पालन कराने की बात थी, नहीं हुआ। मीटर एक सेकंड, दिल्ली पुलिस में नहीं आता सर। अरे सर, अरे दिल्ली पुलिस क्या रियलिटी चेक नहीं कर सकती है? आप देखिए एमसीडी वालों को, ड्रेनेज सिस्टम को, दिल्ली पुलिस सेफ्टी चेक फायर नॉर्म्स है सर। फायर नॉर्म्स के साथ सीसी क्लियरेंस कौन दे रहा है? आप इनसे पूछे सर। उनका ठीकरा हमारे पर मत फोड़िए, ये फेलियर है। ये इन्होंने हमसे बिल्कुल वो फेल्यूर है, बिल्कुल वो फेल्यूर है। और मैं यहाँ डंके की चोट पर कह रहा हूँ, निवांश शर्मा फेल्यूर है। आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल जवाबदेह है, और अगर जवाबदेही नहीं ले रही है तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन उन छात्रों को मुझे लगता है, निवांश शर्मा जी आपने सुना, ये आपकी फेल्यूर। चलिए यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार नहीं है। 10 गारंटी दिए थे आपने, पेरिस टोक्यो कहां से एक्सपर्ट बुलाकर कूड़े का पहाड़ हटवाएंगे, कुछ नहीं हुआ आपसे, कुछ नहीं हुआ आपसे। और अभी जाकर आप कह रहे हैं कि साहब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं पिछले साल जो हादसा हुआ वहां पर क्या आपने किया? अभी भी वहां कह रहे हैं कि मीटर नहीं लगा, एग्जिट एंट्री का पॉइंट जो बनवाने की बात थी वो नहीं हुआ। सर ये जो बीजेपी वाले हैं ये तो धरना प्रदर्शन करने में बिजी हैं। बच्चों के बीच में तो हम लोग हैं
और बच्चों से अगर आप पूछ लें, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये जानते हैं बच्चों ने ही कहा कि पिछले साल जिस बिल्डिंग में आप सुनते नहीं निवान शर्मा जी, दिक्कत ये आपसे नहीं देना चाहते तो आप खुद बोलते रहिए। मेरा सवाल आप नहीं सुनते क्या? जी बोलती है, जब अनुजा जी बोलती है तो बीच में एक शब्द नहीं निकलता। मैंने टोका, बिल्कुल टोका नहीं, मेरा सवाल रहेगा आपको। मैं क्या फायदा बुला के, अगर आपको ही बोलना है आप सुन तो लीजिए बात को। मैं आपको घुमाने नहीं दूंगा ना, मेरे सवाल पर आइए। नहीं, मैं कोई नहीं घुमा रहा, घुमाने की कोशिश आप कर रहे हैं बार बार बीजेपी की पिछले साल की बिल्डिंग में, आपको स्पष्ट पिछले साल की बिल्डिंग में जो हादसा हुआ, क्या वहां पर फायर नॉर्म्स का पालन हो रहा है? जी साहब, जब बच्चों के बीच में गए तो बच्चों ने बोला कि अभी तक कमिश्नर सस्पेंड क्यों नहीं हुआ। बच्चे समझदार हैं, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कोई ऐसे बच्चे नहीं है जिनको आप बहला फुसला लेंगे। पढ़े लिखे यूपीएससी की निवान शर्मा जी कि किसकी इसमें फेलियर है। क्या कमिश्नर के पीछे पड़े हुए हैं? आपके 134 पार्षद क्या कर रहे हैं? आपके 134 पार्षद जो है वो क्यों है? कि जिसकी जिम्मेदारी है उस पर कार्रवाई की जाए। हमने सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर दिए हैं, क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा? अपनी मर्जी से ये लोग ट्रांसफर। अभी उमेश सहगल साहब ने कहा कि सस्पेंड करना आपकी जवाबदेही है। निवान शर्मा जी कहां तक गुमराह कीजिएगा? उमेश सहगल साहब, ये अभी भी वही सस्पेंशन पर अटके हुए हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी नहीं है। मंत्री जो हैं, जो मीटिंग्स होती हैं उनके वीडियो बना रहे हैं, फिर वीडियो को रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसे मंत्रियों की इसका कौन रिस्पेक्ट करेगा? आप एक मीटिंग करती हैं, मीटिंग हमेशा क्लोज डोर होती है। मीटिंग ये नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, उसके सारी प्रेस बैठी हुई है, कोई पार्लियामेंट सेशन थोड़ी चल रहा है। मीटिंग पर्सनल होती है, उसमें आपने वीडियो बनाया, वीडियो आपने फेसबुक पर रिलीज कर दिया। ये मेरी तो समझ नहीं आती। इतने स्टेटें हैं इंडिया में, 23 स्टेट्स हैं, कहीं और भी ऐसा होता है कि सरकारी मीटिंग में मिनिस्टर वीडियो बना रहे हैं और वीडियो रिलीज कर रहे हैं पब्लिक उसमें जाके, फिर कहती हैं अफसर काम नहीं करते। अरे भैया, इस टाइप के मिनिस्टरों के लिए अफसर कौन काम करेगा? क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वीडियो बनानी है, इन्होंने क्या के बाद में जाके आपको ब्लैकमेल करना है उसके ऊपर। वीडियो बनाने का क्या मतलब है? तो आप ये देखिए कि अफसरों से काम कराना आपको लेना आना चाहिए, आपको अफसरों की लीडरशिप आनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी भी काम नहीं ले सकते, सेक्रेटरी का सस्पेंड, अगर रोज सस्पेंड ही कर रहे हो उनको, सारे सस्पेंड करते रहेंगे लोगों को। लोगों से आपको काम लेना है, लोगों से काम लेना है, लोगों के साथ मिल के काम करना है, उनकी अलग होके काम नहीं करना। तो अब ये लेक्चर यहाँ नहीं दिया जा सकता, मगर ये है कि अच्छे काम के लिए तो आपने किए, जो भी गड़बड़ हुआ वो अफसरों ने किया। तो इस टाइप के मिनिस्टरों के लिए या इस टाइप की पार्टी के लिए कौन अफसर काम करेगा? क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होगी तो ये आपके ऊपर ब्लेम डाल देंगे। आप काम करते हैं 24 घंटे, ठीक है, वो अफसर को ब्लेम करते रहिए। वो अफसर अगर अच्छा काम करे तो फंक्शन नहीं कर रहे। अगर किसी ने किसी मिनिस्टर की शिकायत करनी है तो कहाँ जाएगा वो अफसर अगर अच्छा काम के पास जाते थे कि आपके मंत्री ये कह रहे हैं, काम हो जाए कहाँ जाएगा वो? जी बिल्कुल उमेश जी, वही सवाल हर आदमी की जवाबदेही है, ये नहीं है कि सिर्फ अफसरों की जवाबदेही है। अफसर अगर अच्छा काम करे, अब ये देखिए, अब तक आवाज आ रही सर, अफसर अगर अच्छा काम करे तो मंत्री जी कहेंगे वाह देखिए हमने किया है ना। आज 3 छात्र मर गए तो मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमें क्या अफसर सुनते नहीं है। निवान शर्मा जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि अभी तक आपने संवेदना के 2 शब्द नहीं बोले हैं और सिर्फ आपकी जुबान पर षड्यंत्र, साजिश, बीजेपी, ये वो। उन 3 छात्रों की मौत के लिए कुछ तो बोल दीजिए साहब, कुछ तो बोल दीजिए। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि आपने मेरे संतावना के शब्द सुने नहीं अभी तक। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत ही इसी से की थी कि ये बहुत दुखद है और इस लॉस की भरपाई नहीं हो सकती। और मुझे बहुत दुख है कि आपके प्लेटफॉर्म पे ये अफसरशाही को आप जो बढ़ावा दे रहे हैं कि अफसरों की मर्जी है, किस मंत्री की सुननी है, कौन मंत्री की सुने, ये आपके चैनल पे बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके जैसे चैनल हैं, आपके जैसे एंकर हैं जो तानाशाही की तरफ हमारे देश को बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसी सोच को बढ़ावा देकर। अफसर की ड्यूटी है कि वो जनता के नुमाइंदों की सुने और काम करें। अगर हम वीडियो बना के मीडिया में डाल रहे हैं तो हम इस वजह से डाल रहे हैं क्योंकि वो इंतहा हो गई है हमारी पेशेंस की। हम 10-10 मीटिंग्स बुलाते हैं और अफसर जो है वो ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। क्या कोई काम नहीं करना उनको दिल्ली में? क्यों है अफसर दिल्ली में अगर उनको काम नहीं करना? हम कहते हैं कि जनता के काम करने पड़ेंगे, अफसर कहते हैं हम एक ही कमरों में बैठेंगे। और आप जैसे एंकर्स जो है वो अफसरों को साइड लेते हैं। आपको अफसरों को सुनाना चाहिए और बोलना चाहिए कि क्यों अफसर जमीन पर जाके काम नहीं करेगा। अगर मंत्री सस्पेंशन ऑर्डर देगा तो क्यों अफसर को सस्पेंड नहीं किया जाएगा ना काम करने की वजह से?
चलिए, हो गया इतना निवान आराम जी। से ये माननीय साहब ने हो कह गया, दिया सांस कि ले कौन लीजिएगा। अफसर इन मंत्रियों का काम चलिए, हो करेगा, गया, सांस क्यों ले इन लीजिएगा। मंत्रियों ठीक में है, अनुजा जी एक सेकंड बुराई है? रुकिएगा, एक ये सेकंड। आम लोग हैं। अनुजा जी एक सेकंड रुकिए, अनुजा जी एक सेकंड रुकिए, अनुजा जी एक सेकंड रुकिए, अनुजा जी एक सेकंड, अनुजा जी एक सेकंड, अनुजा जी एक सेकंड, एक सेकंड। मेरे जैसे एंकर, मैं सरकार में हूं, मैं अफसरों को बोलूं, मैंने वोट मांगे, मैंने 10 गारंटी दी, मैंने झूठे वादे किए, वादे करते वक्त याद नहीं आता है कि अफसर आपकी नहीं सुनते नहीं है, सरकार चलाना नहीं आता है, सरकार से उतर जाइए भाई, छोड़ दीजिए कुछ चैनल पे आप आपके चैनल क्या पे निवान कि शर्मा जी अफसर काम एंकर नहीं करेंगे तो कोई पर बात भाई नहीं। मुझे अगर अफसर को सुनाना है तो आपके मैं चैनल सत्ता पे में बैठ के आऊंगा, ये बोला जा रहा सरकार है कि चलाऊंगा। कौन ऐसे- और आपसे पहले भी दिल्ली में सरकार चली है। और हां, एक सेकंड निवान शर्मा जी, जवाब वही एमसीडी अब एक्शन कर रही है, वही एमसीडी अब बुलडोजर लेकर घूम रही है, वही एमसीडी सब कार्रवाई कर रही है। वो कैसे, वो अफसर आपके सुन रहे हैं ना, आपके ही सुन रहे हैं कि किसी और के सुन रहे हैं, फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, याद रखिए। किस स्टेट में, देश के किस स्टेट में एमसीडी एक अफसर अभी की जो ऐसी कार्रवाई हिम्मत कर रही है, है ये एक किसके मंत्री कहने के पर लिए कर रही कि है? हम क्यों काम करें? निवान शर्मा जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, नाम निवान बताइए। शर्मा जी, मेरे मुझे लगता है कि आप सुनने की ये दिक्कत बीजेपी की desperation निवान है शर्मा दिल्ली जी, में आने की। अभी जो ये एमसीडी अफसरों को कार्रवाई पूरी कर रही है, तरह से अभी एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है, अभी एमसीडी जो कार्रवाई, निवान शर्मा, अभी जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है, किसके कहने पर कर रही ये है? भाजपा की डेस्परेशन है दिल्ली में। अरे किस सरकार भाजपा, बनाने की, भाजपा अफसरों को छोड़ घर दीजिए तक भाई। अफसरों को काम करना चाहिए। निवान शर्मा अभी एक अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी एक सेकंड, अनुजा जी एक सेकंड, अनुजा जी एक सेकंड, निवान शर्मा मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अनुजा जी एक सेकंड, अनुजा जी एक सेकंड, निवान शर्मा एक सवाल का, सिंपल सवाल, छोटा सवाल, जवाब दीजिएगा। हमारे देश में भाई सवाल तो सुन लीजिए निवान शर्मा जी, सवाल सुन लीजिए। निवान शर्मा जी, 3 बच्चों की मौत हुई है, अफसर नहीं चलाएंगे। नाटक करना है आपको, सुन लीजिए। अभी एमसीडी कार्रवाई कर रही है, किसके कहने पर? अभी एमसीडी कार्रवाई कर रही है, किसके कहने पर? कोशिश मत करिए। एमसीडी कार्रवाई कर रही है, किसके कहने पर? किसके कहने पर कार्रवाई कर रही है? अफसर चलाएंगे। एमसीडी अभी एमसीडी कार्रवाई कर रही है, किसके कहने पर? सीधा सवाल है, किसके कहने पर कर रही है? अभी जब मीडिया में शोर मच गया तो इनको सारी कार्रवाई याद आ रही है। हम पिछले 1 महीने से कार्रवाई अभी करने को कह रहे थे, एमसीडी इनसे कार्रवाई आपके नहीं कहने होती पर थी। कार्रवाई कर आज रही है कैसे या काम करने बीजेपी लगे? के कहने पर? ये क्रेडिट किसको आज देंगे? वो अफसर कैसे काम करने लग गए जो पिछले 1 महीने से ये मीटिंग में क्रेडिट नहीं आ रहे? किसको आप क्यों नहीं देंगे? सवाल पूछते हमसे? निवान शर्मा, ये क्रेडिट आप किसको एमसीडी से देंगे? क्यों सवाल नहीं पूछ रहे? आप बीजेपी से क्यों सवाल नहीं क्योंकि पूछ रहे? सरकार में आप हैं, एमसीडी में आप हैं, ड्रेनेज सिस्टम आपकी जिम्मेदारी है। सवाल हम आपसे नहीं पूछेगा, वो बच्चे सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। वाटर लॉगिंग हो रही है और ये अफसर इतनी इनकी हिम्मत है कि ये आपसे अफसर नहीं संभाल रहे हैं भाई, आपसे अफसर नहीं संभाल रहे हैं तो छोड़ दीजिए, है ना। दिल्ली में सरकार पहले भी चली है और प्रॉपर संविधान में वो एक्ट है ना, उस एक्ट के मुताबिक चलते हैं। हर चीज में बहाना, दिल्ली में पानी की किल्लत बहाना, दिल्ली में बाढ़ आ गई बहाना, 3 छात्रों की मौत हो गई बहाना, मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान में आग लग गई बहाना। साहब जिम्मेदारी कब लेंगे? और सवाल यहां बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल है कि अगर ब्यूरोक्रेसी चलाना नहीं आता है तो फिर सरकार में रहने का मतलब नहीं है। ब्यूरोक्रेसी मतलब आप कंट्रोल कीजिए, ब्यूरोक्रेसी से काम लीजिए। और सबसे बड़ा उदाहरण यूपी में वही ब्यूरोक्रेसी आज काम कर रही है ना बहुत अच्छे से। वही पुलिस जिसके खौफ से माफिया अब थर थर कांप रहे हैं ना, गुंडे थर थर कांप रहे हैं ना, उसी पुलिस की पिटाई के भी वीडियो आते थे यूपी से। तो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके आप अगर चला सकते हैं सरकार, तो तब आपको सरकार में रहने का हक है। हर चीज के लिए सिर्फ जिम्मेदार ठहरा देना कि अफसर नहीं सुनते हैं, वो नहीं सुनते हैं, ये नहीं सुनते, ये बहाना है। मुझे लगता है 3 छात्रों की मौत के बाद जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सवालों का जवाब देना चाहिए केंद्र सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी, एमसीडी को भी। फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया उमेश सहगल साहब, अनुजा जी, निवान शर्मा जी, राकेश सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।